लाख की चूड़ियाँ बहुत ही यानी कि कहा गया है कि जो लाख की चूड़ियाँ होती है जो कि बदलू एक नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाने का जो है व्यवसाय जो पेशे रूप से जो है अपना जो है करता है। लेकिन समय के साथ साथ जो है आधुनिकता का जो है प्रभाव पड़ता है और मशीनी युग का प्रभाव पड़ता है जिससे कि उसका व्यापार जो है ठप पड़ जाता है। और इसी को लेकर यह जो है नाक की चूड़ियाँ जो है चैप्टर जो है यहाँ पे इस कहानी को दर्शाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8वीं की जो हिंदी की पुस्तक रहती है वसंत भाग 3, उसमें जो है चैप्टर नंबर रहता है 2 जो कि है लाख की चूड़ियाँ और लेखक का नाम है कामतानाथ जी। इनका यह जो है पाठ है और जो कि लाख की चूड़ियों के बारे में यहाँ पे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लाख की चूड़ियाँ, कवि का लेखक जो है कामतानाथ जी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। बदलू के बारे में यहाँ पे कहा गया कि सबसे अच्छा लगता था मुझे, यहाँ पे कह रहे हैं लेखक, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ जो है बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा जो है चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास जो है ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का जो है होने के कारण मुझे जो बदलू जो है मामा कहना पड़ चाहिए था, परंतु मैं जो है उससे बदलू मामा न कहकर जो है बदलू काका कहा करता था। जैसा कि जो है गांव के सभी बच्चे जो है उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना जो है नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे जो है बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। यहाँ पे बदलू नाम किसका है? बदलू नाम है जो कि लाख की चूड़ियाँ जो है बनाता है, उसका नाम है, उसके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें जो वह जो है लाख को पिघलाया करता। भट्टी में जो है लाख को पिघला कर जो है इसका चूड़ियों का आकार दिया जाता था। तो भट्टी का यह काम रहता था इसमें लाख की चूड़ियों में। सामने एक लकड़ी की जो है चौखट पड़ी रहती जिस पर जो है लाख के मुलायम होने पर वह उसे जो है सालाख के समान जो है पतला करके जो चूड़ी का आकार जो देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेल नुमा मुगेरियाँ जो है रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार जो है देख वह उन्हें मुगेरियों पर जो है चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर जो है पूरे हाथ की जो है चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर जो है रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही जो है एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। किस पर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में कि बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए, बदलू जो किस पर बैठकर जो काम किया करता था? मचिए पर बैठकर काम करता था। बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह जो है बीच बीच में जो है पीता। हुक्का होता है जो कि जिसमें कि नशा जो किया जाता है उसको कहा जाता है। गांव में जो है मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास जो बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए जो है तुरंत एक मचिया मांग देता। मैं घंटों बैठे बैठे जब उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता।
लगभग रोज़ ही जो वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ जो है बनाता। कितने में रोज़ कितनी चूड़ियाँ बनाता था? वह जो है 4 से 6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था। कौन? बदलू। पूरा जोड़ा जो है बना लेने पर वह उसी बेलन पर जो है चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की जो है कलाई हो। यानी कि वह इस प्रकार से जो चूड़ियाँ बनाता था, जो कि श्रृंगार करके जिस प्रकार से कि ऐसा लगता है जैसे कि नववधू को जो तैयार किया जा रहा है, उसी प्रकार उसकी जो काम के प्रति लगन थी और जो कि वो बनाता था। बदलू मनिहार इसके बाद जो है बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। यहाँ पे पैतृक पेशे की बात पैतृक पेशा वह होता है जो कि यानी कि कोई व्यवसाय होता है जो यानी कि पिता के बाद जो है उसका बेटा करता है। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है व्यवसाय चलता है उसको पेशा कहा जाता है पैतृक। वास्तव में वह जो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी जो बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां जो है उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी जो है उस चूड़ियों जो है उसकी चूड़ियां जो है ले जाते थे। परंतु वह कभी भी जो है चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग यानी कि वस्तु विनिमय इस प्रकार से कि जो है सामान के बदले सामान लेता था वो। जैसे लोग अनाज के बदले जो है उसमें जो है उससे जो है चूड़ियाँ ले जाते थे। और बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, शांत था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखा था। यहाँ लिख कह रहा है, हाँ शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जो है जिद पकड़ जाता था। यानी कि जो है झगड़ा तो नहीं करता था, लेकिन ये बोला शादी विवाह का समय जो होता था उस समय अच्छी खासी कमाई कर लेता था वो, और थोड़ी सी जिद भी करता था। और जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ जो ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर जो वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का जो महत्व भी और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जो है ज़रा सी किसी बात पर जो है बिगड़ गया था, और फिर उसको जो है मनाने में जो है लोहे लग गए थे। यानी कि एक बार वह बिगड़ जाता था, नाराज़ हो जाता था, फिर काफ़ी नाराज़ रहता था वो। यहाँ कह रहे हैं आगे क्या कहते हैं। इसके बाद जो है विवाह में इसी जोड़े का जो मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए जो उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए जो पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। आगे क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों से जो है उसको चिढ़ थी, किसको? बदलू को थी। क्यों? क्योंकि बदलू जो था वह तो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और उससे उसका व्यापार भी जो है व्यापार के ऊपर भी असर पड़ना था। आगे क्या कहते हैं, यदि किसी भी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ जो है दिख जाती तो वह जो अंदर ही अंदर कुछ उठता, और जो है गुड़ उठता। यानी कि जो है कभी कभी तो दो चार बातें जो है सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी मेरे यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, बात तो सभी कुछ होता है, वाह तो सभी कुछ होता है वहाँ पे तो सॉरी वहाँ बोलते हैं ना, वहाँ तो सब कुछ होता है। क्योंकि बाज़ार में यानी कि शहर में तो बहुत कुछ हो जाता है, वहाँ पे ये कह रहे हैं। वहाँ तो औरतें वो अपने मर्द का जो हाथ जो है, आगे क्या कहते हैं इसमें, हाथ पकड़कर सड़कों पर जो घूमती भी है, और फिर भी उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है। ना लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज न आ जाए, मोच ना आ जाए, सॉरी मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी जो है खातिर भी जो है करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह जो है सदा मेरे लिए जो है मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो
यहाँ पे आप जो है चित्र देख सकते हैं। इसमें लेखक और यहाँ पे जो लाख बनाने वाला होता है बदलू, जो इनका नाम है, और जो ये आप इनको यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ बैठा हुआ है। और यहाँ पे लेखक आगे आगे चलते हैं अगले पेज पर। मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज़ ही वह जो है मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जो है चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय जो तक जो वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही जो मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में जो बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं जो अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में जो है मेरी जो है लाख की गोलियों में जो है कहाँ तक पहुँचे थे हम, लाख की गोलियों में मेरी रुचि न रही थी। अतः गांव में जो होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां जो पहने हैं, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की जो है आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय जो घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक जो है मेरी ओर निहारता रहा। आगे क्या कहते हैं, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर जो है ले जाता था मैं। ये परिचय दे रहा है अपना कवि लेखक के यहाँ पे। मैंने अपना परिचय दिया। यह बात कह के बदलू फिर भी जो है चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल यानी कि याददाश्त में जो यादों पर जो अतीत के चित्र जो है उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए जो है उत्तर दिया। आगे क्या कहते हैं अब, कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी जिसमें जो लाखी जो चूड़िया जो है बनाता था वो नजर नहीं आई। आजकल काम नहीं करते काका, यह पूछा प्रश्न लेखक ने। मैंने पूछा, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से जो बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में जो है कांच का जो प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन मशीन युग है न यह लल्ला। आजकल सब काम जो है मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। यानी कि मशीन के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है जो लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला बताता है, लेखक को कहता है कि अब तो हमारा जो है समय नहीं रहा। यानी कि कांच ने जो है कांच की चूड़ियों ने जो है जगह ले ली है और मशीनी युग आ गया है और मशीन से जो सुंदर से सुंदर चीज़ें बनती है जो कि हाथ के द्वारा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है इतनी ज़्यादा बनना। आगे क्या कहते हैं,
लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, कांच के बारे में होता है लेकिन खतरनाक तो होता है, यह कैसी बड़ी जल्दी ये टूट जाता है। मैंने कहा, यह कहा उन्होंने, लेखक ने। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, ये कह रहे हैं जो बदलू लाठी चूड़े बनाने वाले कहते हैं। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह जो है देर तक खांसता रहा। मुझे लगता है दमा है उसे। वो अवस्था के साथ साथ जो है उसका शरीर जो ढल चुका था, उसके हाथों पर जो है और माथे पर जो नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने जो है मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है और इस 10-15 दिन में जो ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर जो है कोई बहुत बड़ी जो है व्यथा छिपी है। मैं देर तक जो है सोचता रहा कि इस मशीन युग ने जो है कितने हाथ जो काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांत रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आगे करते हैं कि आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का जो विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लह कर जो है उत्तर दिया और अंदर ही अपनी जो है बेटी की आवाज़ दी, अरी रज्जो, लल्ला के लिए जो है आम ले आ। फिर मेरी और जो है मुखातिब जो होकर बोला, और आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहका कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए जो आम तो ले आ। फिर मेरी और जो मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था मैं। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, ये बोला लेखक। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, ये कह रहे हैं जो है लाख बनाने वाली चूड़ियों वाला जो है कह रहा है। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। इसमें अब क्या रह गया है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह जो मेरे लिए मलाई बचाकर जो रखता था। गाय तो अच्छी है न काका, ये पूछ रहा है। मैंने पूछा, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, यानी कि अंदर से जो है एक डलिया में ढेर से जो है आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, यह लेखक बोल रहा है। मैंने कहा, ये वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर जो दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह जो है पेड़ जो है तैयार हुआ है आम का। आगे क्या कह रहे हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर जो है मेरी और जो है बढ़ा दिए। ये लेखक कह रहा है, आम लेने के लिए जो है मैंने हाथ बढ़ाया। आम आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह जो है एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर जो है लाख की चूड़ियाँ बहुत ही जो है फफ रही थी, यानी कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, आकर्षक लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर जो है 10 आने पैसे मुझको दे रखे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहाँ शहर से जो है ले आओ। मैंने आम के लिए जो है खाकर थोड़ी देर पश्चात जो है चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी जो है हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो ये चैप्टर यानी कि पाठ था कामता नाथ जी, जो इसके लेखक रहते हैं। इनका यह चैप्टर था जो कि था लाख